श्री हरि शरणम। सवाल पूछा है कि कौन सी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसी कौन सी पूजा है, प्रार्थना है, जप है, तप है, विधि है, परिक्रमा है, दर्शन है, आरती है, मंत्र है, साधना है, जो पूरी तरह से ईश्वर को प्रसन्न कर दे। और ये सवाल कई बार लोगों के मन में आता है कि कौन सी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, किस विधि से प्रसन्न होते हैं। और कई बार पता नहीं चल पाता कि किस विधि से भगवान प्रसन्न हुए और हमें फल मिला, और कौन सी विधि फेल हो गई जिसका हमें फल नहीं मिला। तो आज इस विषय पर थोड़ी सी बातें करेंगे। उनमें से पहली ये है कि एक बार छोटे बच्चों का एक सम्मेलन हुआ। 2-3 महीने के बच्चे, नवजात शिशु, और आपस में अपनी भाषा में बात कर रहे थे कि टॉपिक ये था कि मम्मी किसकी सुनती हैं, किसके बुलाने से आती हैं, कौन सा एक्शन करना होता है कि मम्मी दौड़ के हमें गोद में लेती हैं, दूध पिलाती हैं, ध्यान रखती हैं। तो सब बच्चे अपने अपने मंत्र बताने लगे, अपने अपने अनुभव बताने लगे कि हमें किस तरह से मम्मी ध्यान रखती हैं। तो किसी ने बताया कि मैं तो चिल्लाता हूं तब ध्यान रखती हैं, जोर से चिल्लाता हूं। किसी ने कहा मैं पैर फटकार देता हूं, 3 बार दाहिना पैर और 2 बार बायां पैर, इतने में आ जाती हैं। किसी ने कहा मैं बोतल ही उठा के नीचे फेंक देता हूं या कोई खिलौना नीचे फेंक देता हूं तो मम्मी आ जाती हैं। चौथे ने कहा मैं जोर से चिल्लाता हूं, और 5वें ने कहा कि मैं एक रिदम में लगातार आवाज देता हूं और तब निश्चित रूप से मम्मी आती हैं और मेरा ध्यान रखती हैं। इसके बाद सबकी मम्मियों से पूछा गया कि आपने कौन सा मंत्र सुना बच्चे का, कौन सी आवाज सुनी, कौन सी ऐसी हरकत थी जिससे आपने ध्यान दिया उनका। तो मां ने कहा कि इनकी कोई भी हरकत मुझे याद नहीं रहती, बल्कि हर समय हम इनको याद रखते हैं। इनके चेहरे की एक शिकन, थोड़ा सा बुखार, दस्त, उल्टी, नींद ना आना या कोई मच्छर इन्हें काट ले तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस समय हमें लगता है कि अब हमारे बिना गुजारा नहीं होगा, अब इसको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हम पहुंच जाते हैं। तो बच्चे का ध्यान तो 24 घंटे हमें रहता है, हर पल इनकी एक एक सांस, इनकी धड़कनें कैसी चल रही हैं, ये हमें पता रहता है। लेकिन पहुंचते हम तभी हैं जब हमें पता होता है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि और भी काम हमारे पास होते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि 24 घंटे ये हम पर निर्भर रहें। तो थोड़ी देर खेलें, थोड़ी देर रोएं, थोड़ी देर हाथ पैर पटकें, लेकिन उससे हमारे आने का संबंध नहीं है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है भक्तों के लिए कि जो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, विधि करते हैं, घंटी बजाते हैं, धूप करते हैं, उससे भगवान को बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। भगवान को 24 घंटे आपकी चिंता रहती है, और वो तब देखते हैं जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो प्रकट हो जाते हैं किसी मित्र के रूप में, संरक्षक के रूप में, व्यक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में, घटना के रूप में, सहयोग के रूप में, अवसर के रूप में। इसलिए यह कहना कि कौन सी विधि से परमात्मा को पाया जाता है, यह बहुत मुश्किल है, और इसका जवाब केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। केवल परमात्मा ही बता सकते हैं कि हमें कौन सी पूजा पसंद है,
किस तरह से आप हमें याद करें, कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सी विधि करें, ये तो लाखों विधियां हैं। हर संत, हर गुरु, हर महापुरुष और यहां तक कि हर व्यक्ति अपने तरीके से परमात्मा को याद करता है। और परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं बहुत कथाएं सुनने से, बहुत भजन करने से, बहुत पुस्तकें पढ़ने से, बहुत दान करने से भी मेरे दर्शन दुर्लभ हैं। मैं उसी को मिलता हूं, उसी पर कृपा करता हूं, उसी को दिखाई देता हूं जिसको मैं दिखना चाहता हूं। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बड़ी अच्छी बात कही है कि अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मां भक्त समे प्रिय। मुझे वो भक्त प्रिय है जो अनपेक्ष है, जिसे कोई अपेक्षा नहीं बची है। वो अपना कर्म करता है, सेवा करता है, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। वो सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है। शुचिर दक्ष, पवित्रता में जिसका ध्यान है। और पवित्रता सिर्फ स्नान करने से ही पूरी नहीं हो जाती। अगर आपके मन में कोई काम का विचार आ जाता है तो आप अपवित्र हो गए। अगर आपके मन में क्रोध का विचार आ गया तो आप बहुत अपवित्र हो जाते हैं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, जो अपनी शुचिता को मेंटेन करता है और अपने कार्य में दक्ष है, चतुर है, जिसका टाइम मैनेजमेंट ठीक है। उदासीनो गतव्यथ, जो संसार में हो रही घटनाओं के प्रति उदासीन है, तटस्थ भाव से देख रहा है। गतव्यथ, जिसने सारे दुखों को त्याग कर दिया या दुखों ने जिसको छोड़ दिया। सर्वारंभ परित्यागी, जिसके सारे आरंभ समाप्त हो गए हैं, जो कोई भी प्रोजेक्ट अब आरंभ नहीं करना चाहता। सर्वारंभ परित्यागी यो मां भक्त समे प्रिय, वह भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ये एक दिन की घटना नहीं है, एक जन्म की नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जब जन्मों जन्मों तक आप समझते हैं, सीखते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं, तब भगवान की कृपा प्रकट होती है। इसलिए कहा गया है कि हरि से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाइए। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।